हेलो एवरीवन, ब्लाउज मास्टरी कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 3। तो आज हम बात करेंगे कि फ्रंट अगर हमारा डीप है और बैक हमारा पैक है तो हमें कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं और हमारे ब्लाउज में कहाँ कहाँ डिफरेंस। सबसे पहले हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग, उसके बाद करेंगे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। और ये वाला पार्ट हमें माइनस क्यों करना होता है ये सब मैंने पूरी वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें एक मेन बात है, हम ये भी सीखेंगे कि इसमें मार्जिन और लूजिंग में क्या डिफरेंस होता है। और सबसे मेन पॉइंट हमारा रहेगा कि हमें फुल शोल्डर में से नेक की विड्थ कितनी निकालनी है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे कंधे गिरते हैं। तो इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और घर बैठे ऐसे ही ब्लाउज मास्टरी कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, ब्लाउज मास्टरी कोर्स का आज है डे 3। तो आज हम सीखेंगे कि हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज हमारा रहेगा फ्रंट डीप और बैक हमारा रहेगा पैक। तो हमें किन फॉर्मूलाज का यूज करना है वो आज हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो मेरा नाम है अंकिता, मैं राजा रानी की स्टूडेंट हूँ। मैंने प्रिया मैम का ब्लाउज मास्टरी कोर्स लिया है, तो उसका डे है आज 3। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि लूजिंग क्या होती है। ये हमारा हो गया ब्लाउज और इसमें लूजिंग हमें कितना ऐड करना होता है और मार्जिन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारी वेस्ट है 40, तो ये तो हमारी हो गई रेडी 40 हो गई। और इसमें हम 2.5 इंच अगर ऐड करते हैं तो ये हो गई हमारी लूजिंग जो 40.25 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम मार्जिन का बात करें तो मार्जिन वाला ये पार्ट होता है, कभी हम बाई चांस मोटे हो जाएं या तब हमें ये लूज करना होता है तो मशीन हम इधर लगाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है सिलाई से एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो लूजिंग और ये हमारी जो 2.5 हमने ऐड की है ये हो गई हमारी लूजिंग। तो ये हमें ऐड करनी बहुत ज़रूरी होती है फिटिंग के लिए। और मार्जिन हमारा होता है बाई चांस इन फ्यूचर हमें इसको ओपन करना पड़ जाए तो ये वाला 1.5 से लेकर 2 तक आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं कि कल हमने क्या सीखा था। कल हमने सीखा था पैक नेक अगर हमारे दोनों हैं तो बस्ट हमारी होगी बस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 6+1 करेंगे तो हमारा आर्म होल होगा पैक नेक में। और बस्ट हमारी उसको हम 2.5 ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी बस्ट साइज आ जाएगी। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं हमारा नेक डीप रहेगा। अगर बस्ट लाइन से नीचे तक इतना डीप अगर हमारा नेक होता है तो हमें कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे ये दोनों नेक और साथ में प्रिंसेस कट ब्लाउज। जो हमारा आर्म होल से ऐसे लाइन होती है इसको प्रिंसेस कट ब्लाउज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कितनी डार्ट डालनी है और यहाँ पे हमें डार्ट डालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आज हम पूरी वीडियो में देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की, क्योंकि हमें कोई भी ब्लाउज बनाना होता है तो उसमें सबसे मेन होता है कि हमें मेजरमेंट क्या लेना है। तो ब्लाउज की हमारी लेंथ रहेगी 14.5, शोल्डर रहेगा 14.5, 14.5 ये दोनों सेम है। बस्ट हमारी रहेगी 33 और वेस्ट हमारी रहेगी 24.5। जो ये वाले फॉर्मूलाज लगेंगे ना वो 28 से 35 जिसकी बस्ट है ना वो सब इनके लिए सेम रहेगा। और बैक रहेगा हमारा 12.5 से 13, क्योंकि मैंने कल बताया था कि फ्रंट से आगे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। और बैक पार्ट का जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारी फीमेल बॉडी है, ये हमारा बस्ट साइज है और ये हमारी वेस्ट है। तो पीछे जो हमारे शोल्डर पे हड्डी होती है ये होता है हमारा HPS और यहाँ होता है LPS। तो LPS से रख के हम पीछे से मेजर करेंगे जो बेल्ट हम बांधने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो उस वेस्ट तक LPS से लेके वेस्ट की लंबाई तक हमारा रहेगा वेस्ट, जो हमें मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाली हमारी 12.5 से 13 इंच हो जाएगी। उसके बाद देखो शोल्डर टू अपेक्स हमारी रहेगी 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स बस्ट टू बस्ट बीच में जितना सेंटर होता है वो हमारा रहेगा 7.5 इंच का। और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमारी शोल्डर टू वेस्ट है ना वो 13 रहेगी।
और चेस्ट भी, लोअर चेस्ट भी हमारी 13 रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा मेजरमेंट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ नेक। नेक में हमें क्या डिफरेंस करना है, नेक हमारा चेंज कैसे रहेगा। फ्रंट नेक में चेंज करना है, सबसे मेन बात है, और रेडी शोल्डर में हमें माइनस करना है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 2 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दोनों नेक पैक हैं और हम 1 डार्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं विद डीप नेक। ठीक है, तो उसमें हमें ये 2 फॉर्मूलाज हैं जिसमें थोड़ा सा अंतर होगा, तो ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रंट नेक की हम बात करें तो हमारी रहेगी 6.5, 3.5 उसकी चौड़ाई रहेगी, लेंथ रहेगी 6.5। बैक नेक हमारा रहेगा 1.5, रेडी शोल्डर हमारा 3 रहेगा विद मार्जिन के साथ। वैसे तो 2 है, रेडी आएगा, ये विदाउट मार्जिन वाला 2 आएगा, अगर मार्जिन से लेते हैं तो 3 आएगा। स्लीव की अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारा स्लीव लेस रहेगा। अब है नेक लेंथ और विड्थ। लेंथ रहेगी हमारी 6.5 नेक की, और विड्थ रहेगी 3.5। ये वाला पॉइंट हम समझेंगे कि हमें जो नेक होता है वो ज़्यादा वाइड न हो, चौड़ा न हो, तो उसके लिए हमें ये वाला मेजरमेंट भी इंची टेप से लेना बहुत ज़रूरी होता है। इंची टेप से अगर वैसे भी ले सकते हैं हम, अगर हमारा नेक ऊपर से 7 है तो नीचे से हम ½ इंच इसको माइनस कर देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन कई लेडीज होती हैं जिनका ये वाला हिस्सा बट से बहुत माइनस का डिफरेंस होता है, तो ये वाला साइज हमें ज़रूर लेना है इंची टेप से। जहाँ हमारी बस्ट स्टार्ट होती है उससे ऊपर हमें नेक कितना रखना है, तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना करवाना चाहता है। ठीक है, अब हम आते हैं बैक पार्ट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, अगर हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले बैक पार्ट की हमें ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। ये वाला ऐसे पेस्ट कर देंगे ना, वीडियो में मैंने बताया भी, इससे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसके बाद हमें बैक पार्ट की करनी है। कौन सी बैक पार्ट, दोबारा, क्योंकि जो हम यहाँ से माइनस करते हैं ना वो वाला हमें बाद में करना है, फ्रंट की मार्किंग करने के बाद। अगर हम बात करते हैं कटिंग की तो उसके लिए पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट की। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग होगी। अब देखो, बोथ डीप नेक, अगर हम आर्म होल तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, दोनों गले हमारे डीप हैं तो हमारा बस्ट साइज, बस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और ½ इंच ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं ये आ गया हमारा आर्म होल। अब ये हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की है, ये हमारा रहेगा 14.5 मार्किंग थी तो +1 करेंगे, तो ये हो गया हमारा 14.5 + 1 15.5 बैक पार्ट। बैक पार्ट को इंची टेप से मेजर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हमारा रहेगा 7.2 इसका शोल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे हम 1 इंच, इसमें नीचे आएंगे, और ये वाला हमारा रहेगा 6.5। इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था, बस्ट डिवाइडेड 6 + 1 इंच, क्योंकि ये पैक है। अगर डीप होता तो हम प्लस इसमें ½ करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा रहेगा 6.5, ये है 7.2, आर्म होल रहेगा 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ से 1 इंच हम अंदर आएंगे तो 7.2 का -1 हो जाएगा 6.2, ये वाला डॉट। उसके बाद जो हमारी बस्ट लाइन है यहाँ पर हम ½ इंच अंदर आएंगे तो 7.2 - ½ करेंगे तो 6.7 हमारा आ जाएगा। फिर इन मार्क को हम मिला देंगे, ये वाला हमें इंची टेप से मिलाना है, ये वाला हमें हाथ से गोलाई करनी है, और ये वाला क्रॉस रहेगा 0.7 का। तो इससे आप पहले वाला भी हमारा रिवीजन हो रहा है क्योंकि हमने बैक पैक बनाया था, तो ये वाला सब सेम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये मैंने मार्जिन लिखा है, ये मार्जिन होता है, लूजिंग होता है जो हम बस्ट साइज में ऐड करते हैं। 2.5 ये लूजिंग है और 1.5 हमारा मार्जिन है, जिसे एक्स्ट्रा कपड़ा बोलते हैं। इन फ्यूचर हमारे गांव में यहाँ डबल सिलाई लगा के देते हैं, तो ये हो गई हमारी एक एक्स्ट्रा, इन फ्यूचर लगाते हैं, ये मार्जिन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स की और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है, ये आ गया हमारा फ्रंट पार्ट विद डीप नेक।
ठीक है। और इसमें देखो फार्मूलाज भी लगे हैं, तो जैसा बैक बनाया था पहला उसको वैसे ही यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे डायरेक्ट। ये रहेगा हमारा 7.2 और यहाँ से वेस्ट हमारी 14.5 इंच प्लस 1 15.5 इंच हो गई। ठीक है। अब देखो, अब हमें नेक डीप बनाना है। अब हम समझेंगे हमें शोल्डर में से माइनस क्या करना है। ठीक है। अगर आपकी बस्ट साइज 28 से 35 है तो हम -2 इसमें रेडी शोल्डर में से माइनस करेंगे। ये हमने फुल शोल्डर लिया था 14.2 जो हमारा आया था, 14.5 था, उसे माइनस करेंगे तो 6.2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 था वो 14.5 से 2 करेंगे तो 12.5, 12.5 का आ जाएगा यहाँ पे 6.2। तो देखो रेड शोल्डर हो गया हमारा 6.2 से आप 6.25 भी बोल सकते हैं। आर्म होल हमारा हो गया 6.5, क्योंकि पहले वाला भी हमारा 6.5 था तो इसमें सिर्फ फ़र्क रहेगा 0.5 का, क्योंकि हमें बस्ट साइज को 6 से डिवाइड करना होता है और बस्ट साइज हमारी इसमें सेम है। उसमें हमें +1 करना होता था, इसमें हमें 0.5 होता है, तो हमारा समथिंग इतना आएगा। वो 6.6 था, 6.4 आएगा, तो आप 6.5 इसको ले सकते हैं। आर्म होल हमारा 6.5 ही रहेगा। बस्ट हमारा 8.6 हो गया, क्योंकि यहाँ हम 2.5 ऐड नहीं करेंगे, 1 + 1.5 ऐड करेंगे, तो 8.6 हमारा यहाँ पे बस्ट साइज आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी डार्ट पे, अपेक्स पॉइंट पे। तो ये वाला जो इन दोनों का सेंटर होता है, वहाँ से हम यहाँ नीचे आएंगे। ये हमारा था 3.5 पे, 7 इंच इसका अपेक्स टू अपेक्स था, तो उसका 3.5 आएगा ये वाला। 3.5, उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे, ये नीचे हमारा सेम रहेगा। ये वाले डार्ट मैंने कल भी बताई थी आपको। तो ये देखो यहाँ से ½ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 पे निशान लगाएंगे, हमारी डार्ट रहेगी 2.5 की। मैं फुल चार्ट भी दिखा देती हूँ आपको जो हमने कल बनाया था। ये देखो, ये वाला आपको ध्यान रखना है। बस्ट साइज हमारी 28 से 35 है, तो डार्ट वेस्ट हमारी रहेगी 2.5 और आर्म होल की रहेगी 1.25, जिसका आधा होता है आर्म होल। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये 2.5 हमें मार्क करने के बाद जितनी हमारी वेस्ट रहती है, क्योंकि 6.5 थी, 3 ये हो गई, 3.5 रहती है, तो वो यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे। ओके। अब हम आते हैं हमारे आर्म होल पे। तो अपेक्स ये हमें कितना लेना है, तो यहाँ इस सेंटर पे हम इंची टेप को रखेंगे, जहाँ हमारा 1.2 पॉइंट आएगा, वहाँ पर हमें आर्म होल के डार्ट की सेंटर लाइन बनानी है। इंची टेप से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये इंच में है, मैं सेंटीमीटर में लेके बता रही हूँ आपको। और ये हमारा क्योंकि ड्राफ्टिंग है, ये को मेन पेपर पे तो है नहीं। तो देखो 1.2 यहाँ पे, जहाँ पे हमारा 1.2 आएगा, ये ½ है, 2 हमारा आएगा यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मान लो ये अटैच हो रहा है, तो ये हमारा सेंटर 1.2 का हो गया, और डिफरेंस भी हमारा 1.2 ही रहेगा। इन दोनों डार्ट को ऐसे मिला देंगे। ये वाला हमें कट करना है, तो यहाँ पे ये वाला हमें कट करना है। ½ इंच का मार्जिन देंगे, यहाँ से कट होगा, ये कैंची जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से वापस आएगी। ठीक है। ये कट होगा, ऐसे ही इसमें करना है। ½ इंच हमें छोड़ के यहाँ से कैंची जाएगी और यहाँ से आएगी, ½ इंच छोड़ना है। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हमें नेक, अगर हमारा डीप है, ये हो गया, ये होगी हमारी बस्ट लाइन। अगर इससे ऊपर है तो हम यहाँ से -1 करेंगे, ये वाला सारा पार्ट ऊपर से हम कट कर देंगे, जो हमने माइनस किया था ये कट हो जाएगा। उसमें नेक भी है, आर्म होल भी है, ये हमारा -1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमारा डीप नेक और भी ज़्यादा डीप है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो, हम एक नेक्स्ट ड्राफ्टिंग करते हैं इसकी। अगर हमारा बस्ट लाइन से भी नीचे हमारा नेक जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो उसके लिए हमें 0.5 अलग से करना होगा। टोटल लेंथ 1.5 इंच की हो जाएगी। -1 तो वो था डीप नेक के लिए, तो हमें करना ही करना है। अगर बस्ट से ज़्यादा डीप नेक है 1 इंच तक, तो हमें 0.5 और करना है। टोटल हो गया 1.5 इंच माइनस करना है, अगर हमारा डीप नेक अंडर बस्ट से ज़्यादा हो। अपर बस्ट है ये
सॉरी अपर बस्ट है, अंडर बस्ट नहीं, बस्ट से ऊपर ये उभरा हुआ भाग होता है ना, यहाँ तक अगर हमारा नेक आता है तो हमें 1.5 इंच यहाँ से माइनस करना होता है, लेकिन अभी हमारा सिर्फ 6.5 है। अगर हमारा 7 या 7.5 होता तब हम यहाँ से -1.5 माइनस करते, लेकिन अभी हमारा 6.5 है तो यहाँ से सिर्फ -1 करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आज हमने ये बात किया है। उसके बाद देखो आर्म होल हमारा 6.5 है, बस्ट हो गया। अब अपेक्स पॉइंट देखते हैं, इसका डिफरेंस रहेगा हमारा 3 से 10, नीचे 3 है, ऊपर से ये वाला पॉइंट इसका 10 रहेगा। वेस्ट डार्ट 2.5 रहेगी, आर्म होल 1.5 रहेगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन फ्यूचर आपको काम आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर दोनों डार्ट के अंदर आधा आधा इंच फैब्रिक छोड़कर हम कट करेंगे तो मार्जिन के लिए हमें कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कट कर देंगे तो फिर हमारी सिलाई कहाँ आएगी, यहाँ पे, तो ये तो ब्लाउज ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हमें ये निशान छोड़ के अंदर से इसकी मार्किंग करनी होती है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के कि XYZ। आप किसी भी ब्लाउज में ये वाले पॉइंट है ना रेडी रखना कि ये वाला X रहेगा, ये वाला हमारा Y रहेगा, ये वाला हमारा Z रहेगा, ठीक है। चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, तो यहाँ से हम करेंगे -1। X को हमेशा -1 ऊपर जाना है, क्योंकि वेस्ट हमारी ऐसे सीधी नहीं होती, यहाँ पे क्रीज नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ से -1 करते हैं इस वाले पॉइंट से। और यहाँ से करेंगे हम -1/2 पॉइंट, 0.5 यहाँ से माइनस करेंगे और ये वाले डार्ट यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ये वाले। और Z हमेशा रहेगा हमारा आर्म होल से 1/2 इंच नीचे, क्योंकि जैसे ही ये डार्ट हम यहाँ कट करेंगे ना और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ऐसे इसकी गोलाई हो जाएगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था आपको, बिल्कुल प्रॉपर इनर पे कट करके ये ऊपर चला जाता है, इसलिए हम यहाँ पे -0.5 करते हैं और इससे हमारा जो आर्म होल है उसकी नई शेप आ जाती है। तो ये हमारा Z पॉइंट रहेगा, ये X रहेगा, ये Y रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज डे 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। मैम ने बहुत अच्छा सिखाया, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। और आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हाउसवाइफ हैं या कहीं बाहर नहीं जा सकती, फ्री में कोर्स सीखना चाहती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपकी फ्रेंड है या सिस्टर है जो सीखना चाहती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मैं डे टू डे पूरी वीडियो, पूरे कोर्स की वीडियो इस चैनल पे डालने वाली हूँ, तो आप भी सीख सकते हैं और शेयर करके किसी की हेल्प भी कर सकते हैं।